जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी करते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट भी कर लिया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इसी के अकॉर्डिंग अब जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, आज उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, ये वीडियो भी और साथ ही साथ चैनल का लिंक भी। ठीक है, तो अपने बिना देरी करे इस चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं भाई। तो चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है उसका जो नाम है बहुपद। ठीक है भाई, बहुपद नाम है और बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल। कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चर और अचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको चर पता होना चाहिए, अचर पता होना चाहिए। तो ठीक है भाई, सबसे पहले देखेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। उसके बाद फिर बहुपद की डेफिनेशन में चलेंगे कि बहुपद फिर क्या होता है भाई। ठीक है, तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे चर क्या होता है। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें चर क्या है हमारा और अचर क्या है। तो जरा भाई ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए ये जो चल रहा है ये क्या है और ये जो है ये क्या है और ये क्या है और साथ ही साथ ये क्या है। तो इन सब के बारे में जरा ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे एक एक करके। देखिए भाई, ये हमारा x है, x के ऊपर घात 2 लिखी, ये x² है। अब ये x² हो गया। ठीक है, और x² की गुणा में क्या है, इसकी गुणा में क्या है भाई 2 है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा हो गया x² का क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया। ये इसे क्या बोलेंगे, गुणांक, जिसे इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा x² का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। x² का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूं कि ये x का गुणांक क्या है, तो जो x का गुणांक क्या हो जाएगा भैया, x का जो गुणांक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। x का जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और जो हमारे x होते हैं, y होते हैं और जो z होता है, मतलब जितने भी हमारे जो a b c d जो वगैरह होती हैं, सब हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे चर होते हैं। क्या होते हैं भाई, सारे के सारे चर। जैसे हमारा a हो गया, b हो गया, c हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं भाई, चर कहलाते हैं। अच्छा बोलेंगे सर अचर क्या होते हैं, तो भाई जो हमारी जितने नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये क्या है भैया, अचर है। अब मैं अचर को और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो अचर भाई देखिए, अचर एक वह चीज होती है, वह संख्या होती है जो कभी चेंज ना हो अपने आप में। जैसे मैंने एक लिखा तो एक हमेशा एक ही रहेगा भाई, एक हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, ये कभी अपने आप में नहीं चेंज होगा। ये 2 लिखा, 3 लिखा, ये 4 लिखा, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक जितनी भी संख्या है वो हमारी क्या हो जाएंगी, सब हमारी अचर की श्रेणी में आ जाती है। अच्छा, ये चर जो होते हैं, चर लगातार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं भाई, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये चेंज कभी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चर हो गया और ये जो x है, x² है, ये हमारे क्या हो गए, अचर हो गए। क्या होगा भाई, अचर हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा अचर हो गया। जो हमारा 6 है ये हमारा अचर हो गया, लेकिन जो x है और x² है वो हमारे क्या हो गए, ये हमारे चर हो गए। और x और x² के जो गुणा में है वो हमारा क्या हो गया भाई, गुणांक हो गया। वो हमारा क्या हो गया, गुणांक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा इसमें x² का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, x² का गुणांक बताएंगे, बोले सर इसमें 2 है। ठीक है ना भाई, तो आपको चर, अचर, गुणांक ये सब क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? जैसे मैंने बोला ये हमारा, जैसे मैंने बोल दिया ये 4 है, तो मैं 4 को हमेशा 4 ही लिखूंगा। इसे 4x भी लिख सकता हूँ, 4y भी लिख सकता हूँ और इसे मैं 4z भी लिख सकता हूँ। क्या 4 चेंज होगा क्या, ये 4 जो है वो 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह मैं y भी लगा सकता हूँ, y की जगह z भी लगा सकता हूँ, z की जगह a भी लगा सकता हूँ, a की जगह b भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो बस मैं अल्टीमेट मेरा बताने का मतलब ये था कि जो चर होते हैं बेटा, चर हमारे चेंज हो जाते हैं बट अचर हमारे कभी चेंज नहीं होते। अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अगर अचर जो बोलते हैं, अचर वो बोले एकदम सख्त लौंडा जो अपनी बात पे अडिग रहे
वो चेंज ना हो, ठीक है ना भाई। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वो हमारा अचर हो जाता है। चर हमारा क्या हो जाएगा, चर हमारा वो एक लड़की, जहाँ मतलब पैसा देखा हाँ घूम जाए, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ये दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। फिर भी अपन दिखाते रहो कि इधर देखो, ये ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भाई मैं सिंपल समझा रहा हूँ, चर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अचर हमारे चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई हुई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चर होता क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि भी बहुपद क्या होता है। क्या होता है भी बहुपद। अब बहुपद बहुत बेसिक से आराम से करेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार, हाँ ठीक है भाई। अब देखिए बहुपद, बहुपद का जैसे मैंने बहुपद को मैं लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुपद जैसे, बहुपद में चर होगा और अचर होगा। तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है, वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें क्या हो, चर, तो चर की घात हो, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो। क्या समझ में आया अभी? मैंने बोला कि चर की जो घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या भाई क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी ये होती है, देखो ये ध्यान से देखेंगे, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फानाइट, ठीक है ना भाई। तो चर की घात एक कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए। और जो 1/2 घात है, 1/3 घात है, और बट्टे में भी घात इसकी नहीं होनी चाहिए। केवल नंबर होने चाहिए, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, एंड तक होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, दूसरी जो कंडीशन कहती है वो ये कहती है कि जो चर होता है, सॉरी, जो हमारा अचर होता है, क्या होता है, अचर। अचर जो होता है, सॉरी अचर नहीं, अचर तो नहीं बोलेंगे, अचर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जो चर होता है, चर का गुणांक होता है ना, चर का गुणांक, जो अभी मैंने बात कही, जो चर का गुणांक होता है वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, वास्तविक संख्या। क्लियर है भाई। चर का गुणांक वास्तविक संख्या, दो प्रकार के मैंने नंबर बताए थे। एक मैंने पहले बताया था, जो सम्मिश्र संख्या बताई थी। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है। एक मैंने साइड बताया था, कौन सा नंबर, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। कौन सा नंबर बताया था, नहीं पता है, मैं बताता हूँ, वास्तविक संख्या। दूसरा कौन सा बताया था, जल्दी बोलो, काल्पनिक संख्या। तो भाई काल्पनिक, तो भाई उनके जो गुणांक होने चाहिए कैसे होने चाहिए, चर का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर वो काल्पनिक संख्या है तो वो बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत। तीसरी जो कंडीशन होती है, अब उसमें पता है पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए भाई, संख्या क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित। कोई दिक्कत। केवल केवल किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद है उसको, मतलब कोई बहुपद है उसमें ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, बहुपद है। और वो आराम से उसे बहुपद की श्रेणी में गिन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो मैं इसमें अप्लाई कैसे करके दिखाता हूँ, जरा वही ध्यान से देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं जरा ध्यान से देखेंगे भाई सब बच्चे। मैंने ले लिया 2x² प्लस 6x+1। देखो भाई, जरा ध्यान दो, क्या इसमें ये तीनों कंडीशंस हैं फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं, जरा ध्यान से देखेंगे। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो हमारा ये चर है और ये चर है, इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, हाँ भाई यहाँ पे बिल्कुल दो है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, एक है, नहीं दिखाई दे रही, वो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो भाई हाँ बोलेंगे सर बिल्कुल, सर बिल्कुल पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, होना चाहिए, या होनी चाहिए, कुछ भी लिख लो, होनी अच्छा लग रहा है, होनी लिख देता हूँ भाई। चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए भाई, ये चर इसका गुणांक 6 और इसका गुणांक क्या, 2, वास्तविक संख्या है। हाँ सर बोलेंगे बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या है बिल्कुल, ये भी कंडीशन हो। अब कह रहे हैं कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, बिल्कुल भाई, पद तो हमारे निश्चित है, एक पद, दो पद और तीन पद तो हमारे निश्चित है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। इसमें बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत,
बहुपद पहचान लोगे, ठीक है। अब मैं एक बहुपद बता रहा हूँ, जरा भाई ये बताओ जरा, मैंने दे दिए यहाँ पे रूट एक्स और 2√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या ये बहुपद होगा? अब आप बोलते हो हाँ सर बिल्कुल बहुपद होगा, तब तुम बहुत बड़े वाले हो भाई, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा? तो भाई मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है 2x की पावर हो जाएगी बेटा 1/2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे रूट, जहाँ पे रूट आता है उसका पावर क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे बताओ कि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या 1/2 आता है? नहीं आता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां कहीं रूट दिख जाए और जहां कहीं पे इस तरीके से माइनस की दो माइनस में घात दिख जाए तो वहां पे वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। अगर मैं कोई आपको लिख के दे दे, वो बता दो भैया ये बताओ भैया क्या ये हमारा बहुपद होगा, तो आप सीधे नकार देंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो -2 है, क्योंकि चर की घात कभी -2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं √2x प्लस x² प्लस और 2x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये बहुपद होगा? आप बोलेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें रूट आ रहा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल 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 गलत। और गलत क्यों है मैं बताता हूँ भाई, गलत क्यों? गलत इसलिए है, गलत आप इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि देखिए भाई मैंने बताया था कि चर की घात, किसकी घात? चर की घात कौन सी? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे चर की घात तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी चर की घात पूर्ण संख्या है। और मैंने बोला था कि भाई जो हमारा गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या, तो ये तो भाई हमारी वास्तविक संख्या है, इसको हम रेखा संख्या पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये रूट आ रहा है वो भी संख्या पे आ रहा है। अगर ये हमारी चर पे आता तभी हमारे पास बहुपद नहीं होता, लेकिन ये तो संख्या पे आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है भाई, अब आ रहा है समझ में? फील हो रहा है? कर पाओगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद है कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो इसका एक ही इलाज है, एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से एक बार दोबारा देखिए। ठीक है भाई, आराम से एक एक करके आराम से करिए और आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये 3 कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और तीसरी पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसको मैं रब करता हूं। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मानक रूप। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? बताइए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब भाई बहुपद का मानक रूप क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई इसको बहुत आराम से करेंगे और इजी वे में करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं लिख रहा हूं, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप भाई, बहुत बढ़िया। जरा भाई ध्यान से देखेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो भाई बहुपद का मानक रूप, जैसे आपको मैंने ये दे दिया, बहुपद तो समझ गए, बहुपद होगा नहीं होगा, जरा भाई खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार। मैं लिखता जाऊंगा, मैं इसी में मानक रूप बताऊंगा, इसी में पता चलते रहेगा आपको ये बहुपद है या नहीं है। जरा मैं लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ भाई, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है भाई, देखिए भाई सबसे पहले मैं इसमें देखना चाहूंगा कि हाँ ये वाला बहुपद है, तो इसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। देखो, चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है भाई।
और इसमें देखो जो चर का गुणांक है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है भाई, और अचर है, ठीक है, सब कुछ निश्चित है, सब कुछ है, मतलब इसमें पहला वाला हमारा सही है। इसी प्रकार से अगर दूसरा भी देखेंगे तो दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। मतलब इसमें चारों के चारों क्या है, बहुपद हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब बोलेंगे सर इसका बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो बहुपद का मानक रूप की मैं बात करूंगा, तो बहुपद का मानक रूप जरा भाई ध्यान से देखेंगे, तो बहुपद के मानक रूप में ये करते हैं कि कोई भी बहुपद है, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल को या फिर हम उसे आरोही क्रम में लिखें, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, और या फिर हम उसे कौन से क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम में। इंग्लिश में बोलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई। जो बहुपद होते हैं, बहुपद को या मैं आरोही क्रम में लिख दूं या फिर अवरोही, कब कैसे, आरोही अवरोही, मतलब उनकी घातों, जो चर की घातों के आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। जैसे भाई ये वाला, पहले वाला मैं ये वाला उठाता हूँ, इसको देखते हैं, तो मैं इसको इसका मानक रूप कैसे लिखूंगा, बहुपद का मानक रूप देखो, सबसे पहले देखूंगा अधिकतम घात किसकी है भाई, इसकी है, तो सबसे पहले मैंने इसे लिख लिया, उसके बाद कम किसकी है, फिर उसके बाद इसकी कम, ठीक है ना भाई, प्लस फिर उसके बाद 3x है और लास्ट में क्या है 1। तो ये इस इक्वेशन का, ये जो हमारा बहुपद था इसका मानक रूप क्या हो गया, ये हमारा इसका मानक रूप हो गया। मतलब आपको बहुपद की घातों को मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है, तो भाई उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक बताइए। जैसे अब दूसरा वाला, ये मैंने कौन से क्रम में लिखा है, इन घातों को घटते हुए क्रम में लिखा है, इसका मतलब कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अच्छा अवरोही क्रम नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अवरोही क्रम जैसे एक छोटा सा मैं बच्चों को समझाते हूँ, तो उसी तरीके से मैं आपको भी समझा रहा हूँ, एक बार जरा देख लीजिए। अगर मैं या आप ऊपर को चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 करके चढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम भाई, आरोही क्रम। अगर वही हम नीचे उतरते हैं तो हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को, तो मैंने बोला कि हम अगर ऊपर चढ़ेंगे 1 2 3 4 करके जीने पे चढ़ रहे हैं तो हमारा कौन सा क्रम, आरोही क्रम। जब हम उतरेंगे तो हमारा कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो मैंने अभी कौन से क्रम में लिखा है भाई, जरा देखिए 3 2 1 0, इस तरीके से लिख रहे हैं, तो हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, जरा बताइए, सब बच्चे बताइए कौन सा क्रम, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, अवरोही क्रम। इसी प्रकार से अगर हम इसको भाई मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो भाई देखिए इसमें यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है, बिल्कुल सर x की पावर 4 आ रही है, और कुछ बड़ी आ रही नहीं आ रही, तो सबसे पहले मैंने ले ली x की पावर 4, x की पावर 3 आ रही, हाँ भाई सर बिल्कुल आ रही, तो x की पावर 3 ले लिया। बताइए सर x की पावर 2 आ रही है, हाँ सर x की पावर 2 आ रही है, तो x की पावर 2 का इसको मतलब 8x इसका लिख लिया। अब फिर नॉर्मल x आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, तो 3x लिख लिया, और प्लस में क्या लिख लिया 8, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप तो हर बार अवरोही क्रम में लिखे पड़े हैं, आरोही क्रम में लिख ही नहीं रहे, तो भाई बिल्कुल भाई हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो ये वाला जो है ये हम लिखेंगे कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसकी घात क्या हो जाएगी, देखो आप बोलेंगे सर आप पहले इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा x की पावर क्या है, 0 है। जहां पे एक चीज मैं और बता दूं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 107 की पावर 0, तो उसका मान हमेशा 0 नहीं होता है। मैंने इसलिए लिखा ताकि आप जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपको गलतियां ये करते हैं कि इसका मान आप क्या कर देते हैं, आप इसका मान 0 लिख देते हैं, क्योंकि आपको 0 नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अगर कोई भी संख्या या x मतलब कोई भी चर है उसकी पावर 0 है, या फिर कोई भी अचर है उसकी पावर 0 है, तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। कोई दिक्कत भाई बता दो, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब उसके बाद मैंने 6 लिख लिया, उसके बाद मेरा आ जाएगा 4x, फिर हमारा क्या आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे 0 घात, यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। और ये वाला भाई अब तो कर ही लेंगे,
और ये वाला कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। बोलिए सर यहाँ पे घात कितनी, 1, यहाँ पे घात कितनी 2, और यहाँ पे घात कितनी 0। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आप आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले 0 घात, फिर 1 घात, फिर 2 घात। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रही है? ठीक है भाई, मैं आपको अब 2 क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म आप खुद से लिखेंगे। ठीक है भाई, जरा भाई देखेंगे सभी बच्चे, और 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको भाई सबको खुद से ईमानदारी से अपनी कॉपी पे उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भाई शेयर कर दीजिए भाई। और साथ ही साथ हमारा जो मैंने बताया कि हमारा यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम है विद्यापीठ ऑफिशियल, उसको भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है भाई, अब जरा देखिए मैं कौन सा बता रहा था आपके लिए। हाँ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा था भाई, क्वेश्चन लिखिए भाई, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये भाई आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है। आप दोनों क्वेश्चन को उनकी स्टैंडर्ड रूप में लिखो भाई, सभी बच्चे मानक समीकरण के रूप में लिखो भाई। ठीक है, एक बार मैं कैमरे को चेक कर लूं कि विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सभी बच्चे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, करो करो भाई, सब बच्चे करो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे पता है सही बच्चों ने कर लिया, वो आराम से कर सकते हैं भाई, तुम चैंपियंस हो भाई, भाई तुम विद्यापीठ के चैंपियंस हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करोगे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसमें से एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे पता है दोनों कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे बड़ी वाली संख्या ये वाली ले लो भाई, एक्स क्यूब। इसके बाद हमारा 2x²। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे 4x+6, ये हमारा हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है भाई, वो टॉपिक हमारा होने वाला है जो बहुपद को हम बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, पदों के आधार पर। तो जो बहुपद को हम पदों के आधार पर बांटते हैं, वो कैसे बांटते हैं, जरा भाई देखो। बहुपद को जनरली आपकी किताब में जनरली 2 तरीके से बांटा गया है। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, पहला बांटा गया है पदों के आधार पर, इसके आधार पर, पदों के आधार पर। जो दूसरा को जो वर्गीकरण किया गया है, जो वो है हमारा घातों के आधार, इसके आधार पर, घातों के आधार पर। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है ना भाई, देखिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे पदों के आधार पर। अगर मैंने बोल दिया आपसे कि ये भाई बहुपद है या नहीं है, या फिर मैं ये बोल दूं ये बहुपद है, या फिर मैं ये बोल दूं, जरा भाई ध्यान से देखिए, मैंने ये लिखा है, क्या ये बहुपद है, तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल बहुपद है। बोले सर ये तो एक ही पद है, ये क्या बहुपद होगा, तो भाई बिल्कुल ये बहुपद होगा, और ये बहुपद है। देखिए भाई, मैंने बोला इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल हो रही है। अब बोले सर कैसे हो रही है, तो भाई मैं बताता हूँ, देखिए भाई, अगर मैं 2x को मैं एक्सप्लेन और अच्छे से करता हूँ, तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे, आराम से मैं इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल करके दिखाता हूँ। बताओ भाई, इसका जो चर है, चर की घात क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो बोले बिल्कुल है। सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे जो हमारा क्या है, चर है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, निश्चित निश्चित संख्या, वो है, ठीक है। बोले सर गुणांक होता है, गुणांक क्या है हमारा, काल्पनिक काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ऐसी था तीनों कंडीशन, हाँ ठीक है भाई। तो भाई क्या है इसमें है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे किसी की पावर 0 कर दूं, नहीं 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 नहीं, गुणांक है, गुणांक हमारा नहीं है, निश्चित संख्या हो गई। और जिसकी घात, हाँ सॉरी, जो हमारा चर था, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भाई है, इसका गुणांक वास्तविक संख्या है, निश्चित संख्या है, बिल्कुल है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, अब भाई पदों के आधार पर क्या बोलते हैं, तो इसमें केवल एक पद है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक पद, या एक पदी भी बोल सकते हैं,
या फिर क्या बोल देंगे, एक पद बहुपद। क्या बोल देंगे भाई इसे, एक पद बहुपद। आप भाई एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे एक लिखा है तो ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि ये हमारा एक पद में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक पद बहुपद। तो ये भी हमारा बहुपद है। मतलब कोई भी अचर संख्या आपको सिंगल लिखी हुई दिखाई दे रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी भाई, हमारी एक पद बहुपद, मतलब वो भी हमारी बहुपद कहलाएगी। ठीक है भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चाहे हमारी चर संख्या हो, चाहे हमारी अचर संख्या हो, या भी चर अचर गुणा में हो, इसकी तरह। ठीक है, तो वो दोनों हमारी क्या कहलाएंगी, दोनों हमारे जो हमारे हैं वो हमारे बहुपद कहलाएंगी। लेकिन हमारा एक पद बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी भैया, एक पद हो गया पूरा, दूसरा पद, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद। कौन सा पद, द्विपद, द्विपद और बहुपद। ऐसे इसमें कि एक पद, दो पद, तीन पद, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, त्रिपद बहुपद। ऐसे हमारा एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद बहुपद। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम पदों के आधार पर बांटते हैं। जहां पे हमें एक पद दिया, एक पद बहुपद, जहां दो पद, दो पद बहुपद, तीन पद, त्रिपद बहुपद, चार पद, चार पद बहुपद, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाएंगे हम। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें पदों के आधार पर बहुपद को बांटना होता है। बहुपद होते हैं, ये बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी के आधार पर सेम, अब जैसे ये था, अब सेम हम किसके आधार पर बांटेंगे, घातों के आधार पर। अब देखिए भाई, घातों के आधार पर कैसे बांटेंगे, बोले सर हमें नहीं पता है। तो सर मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इन्हीं को बता दूं, क्या बताओ, इन्हीं को बता दूं। चलो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जरा भाई ध्यान से देखिए, जरा मैंने लिखा है ऐसे करके, पहला हो गया, उससे पहले मैंने लिख लिया 2x+1, और उससे पहले लिख लिया x³ प्लस 4x प्लस 7x+1। ये मैंने तीन एग्जाम्पल इसके ले लिए हैं। अब तीनों को बड़ा बेसिक से देखेंगे, आराम से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए भाई, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, देखिए भाई जरा देखिए, मैंने बताया जहां पे कोई घात नहीं होती वहां पे घात कितनी, बोले सर एक। क्या होती है भाई, एक घात होती है। तो एक घात के लिए भाई क्या होता है, तो यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए, एक हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां पे चर की मैक्सिमम पावर एक हो जाए तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, कौन सा पद, मतलब कौन सा बहुपद, वो हमारा कहलाता है भैया रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, और जहां पे हमारे किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, दो हो जाए। बोले सर कितनी हो जाए, दो हो जाए, तो वो हमारा कौन सा पद कहलाता है, द्विघात, द्विघात बहुपद। अगर जहां पे अधिकतम घात कितनी हो जाए, तीन हो जाए, अधिकतम घात की बात कर रहा हूँ, किसी भी चर की अधिकतम घात की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात। कौन सा भैया, त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद। ये हमारे पदों के आधार पर हम इन्हें क्या करते हैं भाई, बांटते हैं। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जरा भाई दोबारा से देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ। बहुपद था, बहुपद को मैंने दो आधारों बांटा, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर मैंने क्या बांटा, मैंने एक पद लिखा, मैंने उसमें बताया कि इसमें जो भी अगर हमारे चर हो या अचर हो, उसमें अगर है, मतलब चर अगर 1, 2, 3 लिखे तो वो भी एक पद बहुपद है। अगर कोई भी यहाँ पे चर लिखा है XYZ ABCD कुछ भी लिखा है तो वो हमारी चर है, या 2x 5/ZX या ABCD कुछ भी लिखा है तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एक पद बहुपद। अगर उसमें लिखा है दो पद लिखे हैं तो द्विपद बहुपद, तीन पद है त्रिपद बहुपद, चार पद है चार पद बहुपद। ये हमारे पदों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या हो जाएगा, जहां पे चर की अधिकतम पावर एक होगी तो वो क्या कहलाएगा, बोलो मेरे साथ, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जहां पे चर की अधिकतम घात दो होगी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जहां पे चर की अधिकतम घात तीन होगी क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। जहां पे चर की अधिकतम घात चार होगी क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी बोलो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। कौन सा घात, चतुर्थ घात बहुपद। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद अपने आगे को बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हाँ भाई बताइए भाई, क्लियर हो गया? कर पाएंगे? यहाँ तक कर पाएंगे? कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ तक एक एक चीज क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपना इसी का एक अगला टॉपिक जो है, अगला कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं। अभी देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चैप्टर का गर्दा झाड़ देंगे भाई, अपने आप गर्दा झाड़ देंगे। मुझे एक क्वेश्चन बताने की जरूरत है, बाकी 5-10 क्वेश्चन तो आप हमेशा ऐसे हवा में उड़ा देंगे भाई, ठीक है? तो इस बात से भाई बेफिक्र रहिए कि सर आप तो सर उधर तक की चीजें बता रहे हैं, सर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ भाई भैया, मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपका जो बैकग्राउंड है ना, पीछे का जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड बना लूं, ठीक है ना भाई? मैं बिल्कुल चलूंगा, एक्सरसाइज पे चलूंगा, लेकिन उससे पहले अपने बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं, ठीक है भाई? अब आता है एक उसके आगे जो आता है, वो आता है हमारा भाई शून्य बहुपद। शून्य कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद या जीरो बहुपद, लिख लो भैया, जीरो बहुपद। बोलेंगे सर ये क्या बवाल आ गया, ये क्या होता है भैया? तो भैया बिल्कुल कुछ नहीं होता है इसमें। तो भाई जीरो बहुपद क्या होता है? जिसमें जिसमें क्या होता है भैया, एक मिनट रुक जाइए भैया, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी थोड़ा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, चलो। हाँ, तो शून्य बहुपद की बात कर रहा था। तो हाँ, शून्य बहुपद हमारा वो होता है जिसमें जिसमें क्या आ जाए, जिसमें चर की चर का जो गुणांक होता है, मैंने जो बताया था, चर का गुणांक क्या हो? शून्य हो। चर का गुणांक क्या हो? शून्य हो। तो वो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, देखो भैया, मैंने लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर जीरो गुणांक प्लस, मैंने लिखा एक्स यहाँ पे गुणांक जीरो, मैंने लिखा 7, लेकिन यहाँ पे गुणांक इसका, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे गुणांक में जीरो। तो इस तरीके से जो हमारा बहुपद बनेगा, इसकी गुणा इससे करूंगा जीरो, इसकी गुणा इससे करूंगा जीरो, सबको जोड़ूंगा जीरो जीरो जीरो, तो हमारे क्या हो जाएंगे? 3 जीरो। अच्छा रखेंगे के, ठीक है? तो हमारे कितने जीरो हो जाएंगे भैया? मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना। तो 1 2 3, तो हमारे क्या हो जाएगा फाइनली? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस बात का ध्यान रखना कि उसमें जितने भी गुणांक होंगे, मतलब जितने भी चरों के गुणांक होंगे, वो हमारे क्या होंगे? सारे के सारे जीरो। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बहुपद। भाई इसे भी एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है भाई? आप उसमें डाल दीजिए एक ही, ऐसे बहुपद जिनका गुणांक जीरो, ऐसे बहुपद जिनमें चरों का गुणांक जीरो होता है, जीरो बहुपद कहलाते हैं, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? चलो भैया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जीरो बहुपद और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक जो अगला टॉपिक है, एक वो टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद फिर अपने चलते हैं एक्सरसाइज पे। और वो टॉपिक हमारा है, क्या है भाई? एक बार मैं देख लूं। हाँ भाई, तो वो हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, तो भाई जरा देखेंगे क्या होता है ज्यामितीय अर्थ। बहुत मजेदार है, और जैसे ही आप वो करेंगे, आपको पूरा की पूरा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? बहुपद, पूरा की पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है? तो लिखो भैया, बहुपद के, क्या है भाई? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, जरा भाई ध्यान से देखेंगे। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है? वो देखो, ज्यामिति मतलब जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, उसको हम इसमें कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे 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 पॉइंट निकालते हैं, कैसे कैसे शून्य कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने एक लिख लिया, जैसे मैंने एक लाइन ले ली, y बराबर 2x+3, ये मैंने एक क्या बहुपद मान लिया। कोई दिक्कत? तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ मैं, एक एक्स, नीचे एक्स, एक एक्स ले लिया ऊपर, नीचे मैंने वाई ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ तक आप सभी को, ठीक है? जरा मैं ध्यान से देखूंगा। मैं यहाँ पे x बराबर जीरो लेता हूँ। x बराबर मैंने क्या लिया भैया? मैंने यहाँ पे x बराबर जीरो ले लिया। क्या ले लिया? x बराबर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे जो मिलेगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगे, जीरो, तो y बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? दिक्कत? अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ, x बराबर क्या लेता हूँ? 1, तो हमारा y बराबर मुझे क्या मिलेगा? जरा बताओ। तो y बराबर मुझे यहाँ पे 1 लूंगा, 2 एकम 2 5 मिलेगा, ठीक है? और अगर मैं y बराबर जीरो लेता हूँ, y बराबर जीरो लिया, तो ये जीरो हो गया, ये हमारा इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
और ये आ जाएगा -3/, ठीक है भाई। एक और ले लूं, चलो एक और ले लिया मान मैंने। अब मैं ले लूं x बराबर, मैंने ले लिया 2, तो बोलेंगे 2 दूनी 4 3 7। तो सर मैंने ले लिया x बराबर 2, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो x के जो शून्य आ गए, x के जो x एक्सिस पर जो काटेगा, x के जो शून्य का वो हमारे क्या आ गए, 0 1 -3/2 और 2। अगर मैं बोलूं, अगर इसको मैं बोलूंगी कि एफ एक्स बराबर जो इसके शून्य आ रहे हैं, अगर मैं एफ एक्स मानता हूँ इसे, तो 2x प्लस, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मत लिखूं, सिंपल सा लिखूंगा। अगर मैं x के शून्य लिखूं तो हमारा जी क्या आ जाएंगे, 0, 1। अगर y के, जब y के कौन से हों, y के जब हमारे ये वाले हों शून्य, कौन कौन से, 3, ये हमारे, अगर मैं इनको y के बराबर, मतलब मैं x बराबर ये रखता हूँ तो y बराबर हमारे ये होते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो देखिए जरा क्या मिलता है ग्राफ पे, जरा मैं बनाता हूँ इसको जरा। ये ज्यामितीय अर्थ होता है भैया, इसका ज्यामितीय मतलब होता है कि ज्यामिति पे शो करना, ज्यामिति पे बताना। ठीक है भाई, जरा देखिए भाई, x बराबर 0, ये हमारा x एक्सेस होता है, ये हमारा y एक्सेस होता है, ये y एक्स डैश और ये y डैश। ठीक है भाई, अब मैंने x बराबर 0 लिया तो हमारा 0 यहाँ पे आ गया। अब y बराबर 3, तो यहाँ पे ऊपर प्लस में लिख लो 1 2 3, y बराबर 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है भैया, अब x बराबर मैंने 1 लिया तो x बराबर 1 हमारा यहाँ पे आ गया, और y बराबर क्या आ जाएगा, 5, तो y बराबर 5 क्या आ जाएगा, 1 3 4 5। तो हमारी लाइन हमारी बताओ ये जा रही है, इसका मतलब कैसे, हाँ, पहले तो हमारा पॉइंट एक ये आ गया, और दूसरा पॉइंट हमारा भैया आ जाएगा ये, सॉरी x बराबर 1 y बराबर 5, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से ये मिलेगा, ये आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं कहीं इसकी लाइन खींचूंगा तो भाई इसकी लाइन कुछ इस तरीका से खींचेगी। तो ये हमारा मतलब होता है कि बहुपदों का शून्यकों का ज्यामितीय ज्यामितीय अर्थ, मतलब उनको ज्यामिति पे प्रदर्शित करना, ये हमारा ज्यामितीय अर्थ होता है। आया भाई समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको ये रेखा मतलब ज्यामिति पे प्रदर्शित करना होता है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है कोई दिक्कत, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप खुद से बना के देखिए। मैं एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन और लिख दे रहा हूँ आपको, एक बहुपद और लिख दे रहा हूँ, y बराबर मैंने लिख दिया मान लो 4x + 1। इसका भैया आपको ग्राफ बनाना है इसकी तरह, ये आपके लिए HW है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एक बार। चलो भैया एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताइए भाई क्या ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जल्दी भाई जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ भैया बताइए, क्लियर है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, मैं इसे रब करता हूँ। अब चलते हैं भैया एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर, जो अपनी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 है, उसके ऊपर चलते हैं, और वो आराम से कर सकते हैं, आराम से एक एक करके करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, और बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से करेंगे एक एक करके। ठीक है भाई, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई प्रश्नावली 1 पॉइंट, सॉरी प्रश्नावली 2.1, ये भाई प्रश्नावली इतनी इजी सी, इसमें बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर इतना दिया है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इसमें दिया है, ये आकृति है भाई, दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। px के मतलब px के मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था कि उसके मान 0, -3/4 आ रहे थे, ये किसकी वैल्यू थी, x के शून्य थे, किसके शून्य थे, x के, तो ये तो 0 हो गया यहाँ पे, तो x का शून्य हमारा उस टाइम क्या आया था, -3/4, इस तरीके से आ रहे थे, हाँ या ना बोलो, हाँ बिल्कुल आ रहे थे। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से यहाँ पे बताना है कि x के शून्य के ज्ञात कीजिए, मतलब भैया x एक्सिस को ये जितने बार काटेगा भाई x उसके उस ग्राफ के या y बराबर px के शून्य को हो जाएंगे, px के उतने ही शून्य हो जाएंगे, बस सिंपल सा है। तो भाई मैं इसका मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जरा भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारी x एक्सिस है, दिखाई दे रही है x एक्सिस, बोलेंगे हाँ सर दिखाई दे रही है। यहाँ पे बताइए दूसरी लाइन काट रही है, नहीं काट रही है, तो यहाँ पे इसके शून्य क्या हो जाएंगे भैया, बताओ जरा बोलो, इसके शून्य क्या, 0। बताइए यहाँ पे इसके x के x, सॉरी px के शून्य कितने हैं, जल्दी बोलो भाई, बोलो बोलो,
बोले सर ये तो एक्स एक्सिस है और काट कितनी बार रही है, बोले सर एक बार, इसका शून्य क्या हो गया, एक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य कितने, शून्य जरा बताइए भाई, यहाँ पे एक बार बोले एक्स एक्सिस पर काट रही है, दो बार, तीन, तो यहाँ पे शून्य कितने, तीन। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके शून्य कितने हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखो भाई, बोले सर एक बार और दो बार काट रही तो इसके शून्य कितने, दो। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे शून्य कितने, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे इसके शून्य कितने, चार। मतलब हमें एक्स एक्सिस की बात बोली है, पी एक्स एक्सिस की बात बोली है, एक्स एक्सिस की बात बोली है, तो हम केवल एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे, ना कि वाई एक्सिस पर। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे काटे हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे उन्होंने यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, नहीं फर्क पड़ता, हमें एक्स एक्सिस पर ही देखना है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे देखो, एक, बोले सर दो, और यहाँ पे तीन, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे एक, दो, दो नहीं कर सकते, केवल एक, एक, दो, तीन, तो हमारे इसके शून्य कितने हो गए भाई, तीन। लीजिए भाई, इस एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। इसमें कुछ था भाई, बताइए, कुछ था, कुछ भी नहीं था। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और दे रहा हूं, वो आपको भाई करने हैं, ठीक है। ये मैं रब कर दूं, बताओ भाई, रब कर दूं, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे उम्मीद है भाई ये आपके किताब में भी होंगे, ठीक है भाई। अब मैं देखो रब कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, अब वो आपको करना है। और अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लगातार भाई वो वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज भाई उनसे अनुरोध है मेरा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्त को भी जरूर शेयर करें भाई, ठीक है ना भाई, ताकि भाई उसे भी फायदा हो। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अपनी किताब से नहीं, ऐसे दे रहा हूँ रफली, बताइए भैया, यहाँ पे कितने शून्य होंगे, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और वाई डैश, यहाँ पे कितने शून्य होंगे, इसी के पी एक्स के बताने हैं। और आपको अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अगला क्वेश्चन है आपका, बताना है भाई, सभी को बताना है, ऐसा नहीं है कोई नहीं बताएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बताना है आपको एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है भाई। बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, करो भाई वीडियो को पॉज, जल्दी करो वीडियो को पॉज, और भाई सॉल्व करो जल्दी 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 जल्दी। बताओ भाई, एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, ठीक आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक आ रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिए होंगे। अब मैं कराता हूँ, जरा भाई देखिए ध्यान से, देखिए भाई, देखो यहाँ पे मैंने बोला एक्स एक्सिस की बात चल रही थी, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ सर, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस हमारी ये है, यहाँ पे कोई काट रहा है तो यहाँ पे शून्य क्या होंगे, जीरो। यहाँ पे शून्य कितने होंगे, बोले सर एक जगह काट रहा है तो यहाँ पे शून्य कितने, बोले सर एक। बताइए यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, बोले सर एक और दो, दो जगह काट रहा है तो कितने शून्य, बोले सर दो। ये वाले काउंट नहीं करने हैं, ध्यान रखना भाई, एक्स एक्सिस वाले काउंट ही करने हैं। बोले यहाँ पे कितने होंगे सर, एक, दो, तीन, चार, चार जगह काट रहा है, बोले सर तुम्हारे शून्य कितने, चार। हो गया भाई सिंपल सा। बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आराम से कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, बताओ भाई, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अपने कर रहे हैं भाई, उसके अगला कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट है, किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, उसका जो अगला कॉन्सेप्ट का नाम है भाई, अब वो करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कोई टॉपिक है, और मैं बता दूं, वहां से आपको 100% गारंटी के साथ आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेगा, तो टॉपिक करेंगे आराम से। देखिए भाई, ये कर रहा हूँ भाई, मैं लिख रहा हूँ, रेड, सॉरी,
गिर गया। चलो देखो, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है भाई, क्या संबंध है, और इस संबंध पर भाई ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, और इस संबंध से ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे भाई स्टार लगा लीजिए, 2-3 स्टार बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, बना लीजिए भाई 3 स्टार। और 3 स्टार आओ देखते हैं भाई इसका संबंध। देखो सबसे पहले डरना नहीं है भाई आपको, ठीक है भाई, अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है भाई, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आराम से करेंगे। बोला किसी बहुपद, मैंने भैया एक बहुपद मान लिया, चलो मैंने एक बहुपद मान लिया, बोल दिया भाई ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0, एक मैंने ये बहुपद मान लिया। और मैंने बोल दिया कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, मैंने बोल दिया इसके जो दो शून्यक हैं, इसके क्या शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। कौन कौन से दो शून्यक है भाई, तो इसके जो दो शून्यक मैंने मान लेता हूँ, मैंने मान ले रहा हूँ कौन कौन से दो शून्यक है, मैंने मान लिया, बोले सर एक अल्फा मान लिया और दूसरा मान लीजिए सर बीटा मान लिया, ठीक है भाई, दो मैंने इसके शून्यक मान ली कि इसके जो दो मान जो निकल के आए हैं वो अल्फा और बीटा है, क्लियर है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो बताओ कि इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो संबंध हमारा नंबर 1 जो संबंध आता है, तो संबंध ये है, दोनों शून्यकों का क्या कर दिया, योगफल, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा -v/a के बराबर। बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया बवाल सा, तो भाई हिंदी में और लिख रहा हूँ, ये क्लियर हुआ, अच्छी बात है, क्लियर हुआ। और नहीं हुआ तो ये देखो, तो मैं लिखूंगा दोनों शून्यकों का योगफल, मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं हिंदी में, ये संबंध है भाई, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो है भाई, ध्यान रखना, तो लिखूंगा शून्यकों का योगफल का योगफल, अभी और अच्छे से क्लियर होगा, परेशान नहीं होना है, योगफल बराबर माइनस, मैंने बाहर ले लिया, बी क्या है, बी हमारा बोलेंगे सर यह तो एक्स का गुणांक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, लो भैया एक्स का गुणांक, बताओ कोई दिक्कत, बटा, अब ए क्या है हमारा, बोलेंगे सर x² का गुणांक, तो लिख दो भैया यहाँ पे x² का गुणांक, बताओ भाई कोई दिक्कत हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब इसमें इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर इस फॉर्मूले की बात करूं, तो इस फॉर्मूले में ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये हमारी एक बहुपद दे दिया, और इस बहुपद के ये दो शून्यक निकल के आते हैं, अभी मैंने मान लिए थे, निकले नहीं है, मैंने मान ली इसकी ये दो शून्यक हैं, तो बोल रहे हैं अगर इन दोनों शून्यकों को मैं जोड़ दूं, अगर इन दोनों शून्य को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, तो किसके बराबर आएंगे, तो वो बराबर आएंगे मतलब -x का गुणांक, -x का गुणांक और बट्टे में x² के गुणांक के बराबर आएंगे, ये बोल रहा चाह रहा है ये फॉर्मूला। बताइए क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, तो ठीक है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा फार्मूला आता है वो इस तरीके से है, अब कर देंगे, ये योगफल कर दिया, तो अब क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो हमारा हो जाता है c/a, बोले सर c/a क्या हो गया सर, ये बवाल कहाँ से आ गया, तो भाई देखो अल्फा इंटू बीटा शून्यक है, तो इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल, योगफल की जगह यहाँ पे क्या जाए, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, c हमारा क्या है, बोले सर यहाँ पे c क्या है, तो भैया सबको पता है यहाँ पे गुणांक से अलग क्या होता है हमारा भैया, सबको पता है, सख्त लौंडा, सख्त लौंडा मतलब, सख्त लौंडा मतलब सुने भैया अचर, क्या भैया, अचर, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, अचर हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है भाई, अचर ही तो है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये अचर हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ए हमारा क्या था, ए हमारा था, बोले सर x² का गुणांक, तो लिख लेंगे भाई x² का, बताओ भैया गुणांक हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा, और दोनों शून्यकों का क्या हो जाएगा भाई, शून्यकों का गुणनफल हो गया, लो ये भाई फार्मूला बन गया सिंपल सा। बताइए भैया कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बताओ संबंध में कोई दिक्कत आती हो, कैसी भी कोई दिक्कत आती हो, किसी प्रकार से ना समझ में आया हो तो बताओ भाई। मैं भाई एक बात आपसे बोलूंगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज में कोई भी डाउट रह जाता है भाई, तुरंत
इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तुम हमारे लिए, इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे हमारे कमेंट कीजिए, या फिर हमारे यूट्यूब जो यूट्यूब में कमेंट है, और फिर हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम से आप कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम को छोड़िए आप हमारे फेसबुक है, फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जहां आपको मतलब जहां मन करे। या हमारा व्हाट्सएप चैनल ही बना हुआ है विद्यापीठ नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी नई नई चीजें जो आपको मिलेंगी। तो भाई आप जहां चाहें वहां पे पूछ सकते हैं, बस शर्त क्या है, शर्त इतनी सी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आपको वही समझनी है। और आप पढ़ेंगे तो आप अपना नाम रोशन करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, और साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपको किसी प्रकार की लापरवाही बरतनी है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है, तो आपको लापरवाही तो बरतनी ही नहीं है। ठीक है, और मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए कि मैं आपको कुछ कम कराऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं कम कराऊंगा। जितना भी एनसीईआरटी में है उससे मैं आपको ज्यादा ही कराऊंगा। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सब कराऊंगा, और उससे अदर भी क्वेश्चंस मैं कराते हुए चलूंगा। इस बात का भाई आप बेफिक्र रहिए। बस एक ही काम करना है आपको, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। भाई मेरी फीस इतनी सी, और कोई फीस नहीं। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, या फिर लिख दीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए भाई सब बच्चे। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपने जो करने वाले हैं, डस्टर कहाँ गया? ये रहा। इसके बाद जो करेंगे, देखो बोले यहाँ पे तो सर दो वाला आ गया, मतलब जिसकी घात दो है तो द्विघात बहुपद आ गया। अब बोले सर त्रिघात बहुपद आ गया, फिर क्या करेंगे? तो भाई हाँ ठीक है, वैसे आपके में त्रिघात बहुपद दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं फिर भी आपको त्रिघात बहुपद के आपके हम फॉर्मूले बताए हैं, तो मैं आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कोशिश में ये करूंगा कि आपको एक दो क्वेश्चन त्रिघात बहुपद के भी करा दिए जाएं। ठीक है भाई, ये कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं त्रिघात बहुपद बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये मैं सब मिटा दे रहा हूँ, त्रिघात बहुपद है, अब उसके भी शून्य देख लीजिए इनके बीच में। अब मैं बोला किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के में संबंध। अब मैं त्रिघात बहुपद लिख रहा हूँ, जरा भाई ध्यान से देखते चलेंगे सब बच्चे। जैसे मैंने लिख दिया भाई, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स डी इज इक्वल टू 0। बोले सर यहाँ पे तीन घात बहुपद है, तो बोले सर यहाँ पे तो सर यहाँ पे शून्य क्या मानेंगे? तो भाई सर यहाँ पे शून्य मैं बता रहा हूँ सर। बोले सर आपने यहाँ पे 3 क्यों माने, वहां पे 2 माने? तो मैं आपको बता दूं, जिसकी जितनी अधिकतम घात उसके उतने ही शून्यक होते हैं। मतलब बोलेंगे सर अगर मैंने यहाँ पे 2 घात लिखी होती, अधिकतम घात 2 होती, तो उसके 2 शून्यक, जैसे पिछली वो उसमें थे। अब इसमें क्या है, इसमें 3 है अधिकतम घात, तो इसके कितने शून्यक? 3 शून्यक। तो भाई इसके 3 शून्यक मैंने मान लिए। एक बोले सर अल्फा मान लिया, बोले सर एक बीटा मान लिया, और एक सर क्या मान लिया, गामा मान लिया। गामा भैया थोड़ा सही से नहीं बना है, थोड़ा कॉपरेट करना। ये मैंने गामा मान लिया, 3 मान लिए। ठीक है, अब इनके मध्य संबंध क्या आ जाएगा भाई, जरा भाई ध्यान से देखेंगे। इनके मध्य संबंध आ जाएगा, जो आएगा हमारा पहला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस वी अपॉन ए। बोलो बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है पहला वाला? ठीक है भाई, ये भाई तीनों का योगफल, तीनों शून्य मतलब शून्यकों का योगफल, और क्या आ जाएगा माइनस बी, माइनस और बी मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक बटा ए मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। बताइए भाई कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? पहले वाले की तरह सेम है? बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा वाला हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा सी अपॉन, क्या हो जाएगा भैया, सी अपॉन ए। बताओ भैया क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। मतलब दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, अचर पद। ये हमारा सॉरी सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक। सी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक, और ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक के बराबर हो जाएगा। बताइए भैया कोई दिक्कत? ठीक है। बोले सर एक रह गया सर, वो तीनों की गुणा दोनों गुणा करते हैं, सर आपने वो नहीं बताया। तो भाई वो भी देख लीजिए। तो भाई अल्फा बीटा और गामा, वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन माइनस डी है, माइनस डी मतलब अचर गुणांक। अचर अचर मतलब समझ गए भाई। ठीक है, अचर ये हो गया, अचर माइनस अचर, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये तीन फार्मूले भाई आपके बनते हैं इसमें।
कोई दिक्कत, इनको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो भी बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। सभी भैया बहन, सभी मेरे भाई, सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे चैंपियंस, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई और लिख लीजिए। हाँ मेरे चैंपियंस भाई, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब जो अपनी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, आपके चैप्टर नंबर कौन से की, 2 की एक्सरसाइज नंबर क्या, 2.2। कौन सी भाई, 2.2। अब भाई 2.2 पे चलते हैं भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। 2.2 एक्सरसाइज भैया खोल लीजिए सब बच्चे। अब देखिए भाई ये एक्सरसाइज अपनी 2.2, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है भाई, जो मैंने अभी संबंध की सत्यता की संबंध कराया था शून्याङ्क गुणांकों के बीच, वो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है भाई, जैसे कि भाई आप और आपकी महिला मित्र, उसका जो संबंध है, आपको जब शादी करनी होगी तो आपको घर वालों के सामने क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो इसी प्रकार से भाई इसे भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ भाई, उसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई, और ठीक आ रहा है, विजिबल है एकदम से, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन करें, बताइए कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। महिला मित्र के नाम से तो और ज्यादा आप मुस्कुराते होंगे, मन ही मन में बोले अरे मास्टर ने क्या बोल दिया ये तो है। चलो खैर, देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो भैया शून्य ज्ञात कर ले, चलो बात मान लेते हैं इनकी भैया। चलो हल लिख लिया, इनकी बात मानते हुए सबसे पहले लिख लिया दिया है, दिया गया, दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बताइए भैया कौन सा दिया गया द्विघात बहुपद है, तो दिया है भैया ये एक्स स्क्वायर 2x-8। बिल्कुल सही है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है बिल्कुल। अब इसके फैक्टर कर लो, तो 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे किसी गुणा करते हैं तुम्हारा 8 हो रहा है। अब इसका मतलब ये वाला चिन्ह देखते हैं घटाने पर या जोड़ने पर, तो घटाने पर क्या होना चाहिए, 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो हमारे 4 - 2 कितना हो गया, 2। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, इसके फैक्टर हो जाते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 - 2 और x - 8, बहुत बढ़िया। तो हमारा एक्स स्क्वायर -2x और माइनस माइनस प्लस का 2x, ये 4x 2x और माइनस का 8। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 4। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4। भाई देखिए यहाँ पे क्या कॉमन, x - 4, x - 4, तो यहाँ पे आ गया x - 4 और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का 2। ये हमारे शून्य का आ गए, क्या आ गए। अगर मैं इसके बराबर 0 निकालता हूँ, जरा मैं इसके बराबर, चलो मैं 0 रख लूँ, क्या रख लूँ भाई, 0 रख लेता हूँ, तो भाई देखो इसके शून्य क्या क्या निकल के आएंगे। अब x - 4 बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या मिला भैया, 4, एक शून्य हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, अब मैं x + 2 बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर मेरा क्या मिल जाएगा, -2, एक शून्य की आ गया। तो इसे मान लेता हूँ मैं अल्फा बराबर 4, ठीक है, और इसे मान लेता हूँ मैं बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत, मैंने मान लिया, ये अल्फा बराबर मान लिया, ये बीटा बराबर मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, किसी को किसी प्रकार से फैक्टर करने में कोई दिक्कत आई हो तो बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बारीकी से आपने ये कर पाए होंगे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सत्यता की जांच, क्या लिखूंगा, सत्यता की जांच। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सत्यता की जांच। तो ये मार्कर कम चल रहा है, मैं सत्यता की जांच किससे करता हूँ, दूसरे मार्कर से करता हूँ। रेड वाला ले ले रहे हैं भाई, गिर गया भाई। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ठीक है भाई। तो जरा देखो भैया, अल्फा हमारा आ गया 4 प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, -2 बराबर बी हमारा क्या है, यहाँ पे बी हमारा a² + bx
प्लस सी बराबर 0, तो बी हमारा क्या है माइनस का 2, ये माइनस पहले से था और माइनस का 2 और लगा दिए मैंने। चलो, और ए हमारा यहाँ पे क्या है, बोले सर यहाँ पे ए तो हमारा 1 है, गुणांकी तो है एक्स स्क्वायर का, ये तो 1 हो गया। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे घटाऊंगा 4 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दूंगा, यहाँ पे 2 बराबर 2 नहीं बचा, बस हमें यही प्रूफ करना था। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा हो गया, अब मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब करूंगा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है भैया सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। तो हमारा सी देखिए यहाँ पे अल्फा, बीटा हमारा 4 गुणा माइनस का 2 बराबर सी हमारा बोले कि सर 8 है, और ए क्या है बोले सर 1 है, कर लिया मैंने 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर -8। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था भाई। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना है। बताइए भाई, किसी को किसी प्रकार की इन क्वेश्चंस में दिक्कत आई हो? मैंने दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए। मुझे बोला था कि बहु शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मैंने पहले ज्ञात कर लिए, फिर बोला कि शून्य को और गुणांकों के बीच जो है संबंध में की सत्यता की जांच की। जो मैंने संबंध कराए थे, तो पहले मैंने 2 प्रकार के संबंध कराए थे, पहले मैंने द्विघात बहुपद के लिए कराया था, फिर मैंने त्रिघात बहुपद के लिए कराया था, और फिर द्विघात बहुपद के लिए संबंध में सत्यता की जांच करा रहा है। सत्यता जांच का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमसे ये क्या करा रहे हैं, करा रहे हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम तो कर ही लेंगे जब हमें पता है तो। फिर क्या किया मैंने, ये सवाल लिया और सवाल करने के बाद मैंने इसको फैक्टर करना स्टार्ट किया। 4 दूनी 8 होता है, तो मैंने 4 माइनस 2 किया, तो 2 बच रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको फैक्टर करके ये आया। अब उसके बाद मैंने संबंध की सत्यता की जांच कर रहा हूँ, तो मैंने किया अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा ये फॉर्मूला होता है, अल्फा और बीटा की मैंने ये जो वैल्यू आ गई ये रख दी है मैंने, और माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी हमारा क्या था, एक्स का गुणांक, तो मेरा एक्स का गुणांक क्या है 2 था, मैंने -2 लगा दिया, -2 था -2 लगा दिया। अब ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले सर कुछ नहीं है, बोले सर यहाँ पे तो 0 होगा। कुछ बच्चों को मन में आता है, बोले सर यहाँ पे तो 0 होगा, समझते होंगे, लेकिन नहीं मुन्ना नहीं, यहाँ पे होगा 1। जरा सोचिए, अगर 0 होता, अगर यहाँ पे आप 0 सोच रहे हैं, तो इसकी गुणा इससे करूंगा तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा? सोचो जरा, पूरा 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा। क्या होगा भाई, 1 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जरा भाई लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार चेक कर लूं भाई। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई सब बच्चे, स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन करें? ठीक है भाई, अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ इसी प्रकार से, सेम मेथड से अगला क्वेश्चन। अब मैं ये वाला क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा वाला, कौन सा नंबर का, दूसरे नंबर का। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाई, ध्यान रखना है। सब एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जितना करा पाऊंगा कराऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि एक वीडियो, इसकी बहुपद की एक वीडियो आपके और लूंगा, मतलब टोटल एक चैप्टर की, मतलब चैप्टर नंबर जो 2 है, मैं बता दूं पहले, जो चैप्टर नंबर आपका जो क्या है 2 है, पॉलिनोमियल, इसमें मैं आपकी 2 क्लासें लूंगा। कितनी क्लासें लूंगा, 2। एक क्लास आज की हो जाएगी और एक क्लास कल की। उसमें क्या कराऊंगा, जो बचेगा वो सब कंप्लीट कराऊंगा, और प्लस मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा रिवीजन के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि अगर आपके सिलेबस से बाहर आए, अगर 1-2 क्वेश्चन कोशिश करूंगा ऐसे कराऊंगा जो आपके पेपर में आए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, तो इस मेरा ये मेथड रहेगा कि दोनों मेथड क्या मतलब ये तरीका रहेगा, पहले में मैं आपको कोशिश करूंगा पहले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कराने की, और दूसरे चैप्टर में ये कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिवीजन करा पाऊं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, आप चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो है ही हमारा, बढ़िया बढ़िया एकदम। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर, मैंने मान लिया 0 कर लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, यही तो है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मिटा दें, चलो ये भी मिटा दे रहे हैं, मैंने ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि मुझे करना तो भैया लौट फिर के, तो ये क्यों मिटाऊं मैं भाई। देखो जरा ध्यान से देखो, ये 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो 4 एकम 4, ये 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ तक फैक्टर आ चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे कर दो 2 प्लस 2, यहाँ पे s प्लस का 1 बराबर का 0।
तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s, ये 25 मत समझना भैया, बता दे रहा हूँ 25 मत समझना, गलती मत करना, पता चले फिर तुम गलती कर बैठो। 25 मत समझना, 2s है, ये क्या है 2s। अब यहाँ से मैं 2s कॉमन लेता हूँ, 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2s, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1। अब यहाँ पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लिया तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, बोलेंगे सर यहाँ पे 2s बचेगा और माइनस का यहाँ पे भी 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगी 2s और 2s, ये पूरा 2s माइनस 1 कॉमन है तो पूरा निकाल दो, 2s माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, तो 2s का माइनस का 1 भी कॉमन, ये अंदर बचेगा। ठीक है, अब दोनों के बराबर मैं लगा रहा हूँ, 2s माइनस 1 बराबर लगा लिया 0, तो मेरा क्या आ गया, इससे प्लस में जाएगा तो s बराबर जो आ जाएगा 1/2। बताइए कोई दिक्कत। सेम इसी प्रकार से इसको भी मैं लूंगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा s बराबर आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत, दोनों सेम आ रहे हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं। तो अल्फा बराबर हमारा 1/2 और बीटा बराबर क्या मान लिया 1/2। कोई दिक्कत, ये मैंने मान लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक फैक्टर करने में, बताइए कोई दिक्कत। ये तो कक्षा 9 में ही पढ़े, 8 में ही पढ़े, आराम से पढ़ते आ रहे हो भाई, इसमें और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आगे का जैसे अपने प्रोसेस कर रहे हैं वैसे ही प्रोसेस करेंगे भाई, ठीक है ना भाई। देखिए भाई जरा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए मैंने लिखा भाई फॉर्मूला, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई मैं। तब तक भाई एक बार आप इसको आगे वो कीजिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा भाई गला प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। अब ठीक है भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा क्या है भाई 1/2, बीटा भी हमारा क्या है 1/2, और माइनस वी मतलब इस वाले का गुणांक, पहले ये एक्स का होता है, ये बी बाई मतलब x² होता है, ये x होता है, ये 1 सी होता है, मतलब अचर पद होता है, तो यहाँ पे x है, यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भैया हमारा माइनस अंदर और -4, क्या भैया -4, और इसका x² का गुणांक मतलब a आएगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो जरा देखिए आधा और आधा कितना मिला मिला के बनता है एक ही, 1/2 आधा, 1/2 आधा, आधा और आधा क्या होता है एक होता है, एक लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, बस हो गया काम खत्म यहीं पे। इसी प्रकार से यहाँ पे ले लो भैया अल्फा बीटा 1/2 गुणा 1/2, बस काम खत्म। सी की वैल्यू हमारी क्या दी है 1 दी है, ए की वैल्यू क्या दी है 4 दी है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा भैया 4, तो 1/4 बराबर क्या आ गया 1/4। ये भैया हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आप गर्दा बेसिक से आराम से झाड़ सकते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भैया लिखिए जल्दी से, इसके शॉट लीजिए जरा इसका, जल्दी लिखिए भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए लीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा, सेम होगा इसी प्रकार से। मैं मिटा रहा हूँ इसे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, चलो इसे भी हटा दो। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये वाला देख लो भैया, क्या दिया है, ये दिया है हमारा 6x² 3 और हमारा क्या दिया है 7x, लो बराबर 0 कर लिया। अब मुझे कोई एक बच्चा बताए, कोई भी बता दे, आप ये बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है कि मानक रूप में दिख रहा है। कुछ बच्चे कहते होंगे हाँ सर दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े वाले वो गधे हैं। मैंने बताया था आपको कि कोई भी बहुपद असेंडिंग ऑर्डर, उसकी चर की घात असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या आरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी वो क्या होगा एक मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी वो होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं से कहीं तक नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से भी लगा लो सबसे पहले। बोले हाँ सर बिल्कुल लगा लेंगे, लगा लो भैया, फिर क्या दिक्कत है, -3 बराबर 0। अब कर लो इसे सॉल्व, 6 × 18,
6 तिया 18। अब 18 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि क्या आ जाए, घटाने पे माइनस पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है भैया, करते हैं जरा, देखिए भाई 6x² माइनस 9 माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 बराबर 0। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखिए 6x² और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो हमारा 2x बचेगा और माइनस का 3 तिया 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पे बाहर देखिए ये कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए भाई इसे बाहर, 2x माइनस 3 क्या बचा, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब इसके बराबर सबसे पहले लगाता हूँ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3 बटा 2। ठीक है भाई, इसी प्रकार से इसके देख लीजिए 3x बराबर 3x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर 1 माइनस 1 क्योंकि प्लस का इधर जाएगा किसका होगा, माइनस का। अब मैं इसे मान लेता हूँ ये मेरा अल्फा हो गया, अल्फा 3/2, और बीटा मैंने इसे मान लिया माइनस 1/3। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप किसी को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सत्यता की जांच, वही सेम प्रोसेस, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कीजिए भाई। सत्यता की जांच देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v/a, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू, मतलब माइनस बी आ जाएगा 7, तो -7 और ए की वैल्यू 6। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 माइनस का 1/3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6, तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 2 एकम 2 बट्टे में 6 बराबर 7/6, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 बराबर 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत बताइए, ये हो गया। और इसी प्रकार से मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, ये पहला हो गया, दूसरा वाला फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, बताइए हाँ या ना, होता है नहीं होता है, बताइए जरा बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे, होता है नहीं होता है, हाँ भाई बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो अल्फा बीटा हमारा भाई है, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, और सी की वैल्यू क्या आ रही है भैया, सी की वैल्यू -3 है, -3 लगा दी, और ए की वैल्यू क्या है 6 है, 6 लगा दी। तो हमारा 3 एकम 3 माइनस का 3 और 3 दूनी 6, 6 तो -3/6। इसको और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का बराबर 1/2 माइनस का, दो इसे भी काट दो, आ गया भाई। क्या दिक्कत है भाई, इन क्वेश्चन में है क्या बताइए, आप इनको हवा बना के रखे हैं, इन क्वेश्चन में क्या है बताओ, कुछ है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। एक बार आप घर पे बैठ के ईमानदारी से एक बार आप ट्राई तो कीजिए, एक बार मेरे कहने से एक बार आप ट्राई करके देखिए, और नहीं हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, एक बार आप ट्राई तो करो भाई। लिखो भाई जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी लिखो, लिखो भाई लिखो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी लिखो भाई, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, देख लूं मैं एक बार, लिखो भाई जल्दी लिखो, जल्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है भाई, 4u² प्लस 8u लिख लो भाई अगला क्वेश्चन, ये मिटा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन दिया था भाई, कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो बाद में लिख लेना, पहले मैं मिटा ही दे रहा हूँ, नहीं तो तुम उधर देखते रहोगे, ये भी मिटा दे रहा हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन है भाई, आराम से करेंगे और बारीकी से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहेंगे बोले सर ये तो बहुत कठिन हो गया,
कोई कठिन नहीं है भाई, जरा ध्यान से देखो भैया, जैसे अपने हमेशा से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा लिखो भाई, दिया है, दिया है, दिया गया बहुपद कुछ भी लिख सकते हो। 4u² प्लस 8u बराबर क्या लिख लिया, 0 ले लिया। अगर मैं यहाँ से 4u कॉमन ले लूँ तो ले लिया, तो हमारे u तो बचेगा, यहाँ 4u कॉमन ले लिया तो 4, 4 12 के 4 दूनी 8, u को वैसे ही आ गया बाहर, ठीक है लो। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 4u बराबर लिया 0, तो u बराबर क्या आ गया, 0। अगर मैं दूसरी बार u इतने के बराबर 0 लेता हूँ तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2। तो इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा, और इसको मैंने क्या मान लिया, बीटा। मतलब इसको मैंने बीटा मान लिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, बताइए। मुझे फैक्टर ही तो करने थे, मुझे फैक्टर मिल गए, मुझे क्या करना भाई, मुझे फैक्टर ही तो करने थे, मैंने सिंपल से फैक्टर कर लिए। अब इसको भाई सेम प्रोसेस, सत्यता की जांच लिख दो भाई, सत्यता की जांच कर लो भाई, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस वी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है भाई, जरा देखो माइनस बी, ओ सॉरी, अल्फा प्लस बीटा ये 0, और बीटा हमारा क्या है, बीटा -2, और माइनस बी क्या है हमारा, माइनस बी दिया है हमारे लिए 8, 8 दिया है, ठीक है माइनस, और ए की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है। सी की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, हमें -2 आ गया, और 4 1 4 दूनी 8, -2 आ गया। लो बताओ कोई दिक्कत है। अब आते हैं सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सॉरी अगला वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा, और इंटू बीटा की वैल्यू -2। अब यहाँ पे बोलेंगे सर सी, सर सी तो दिया ही नहीं है, तो सी का जरा मैं अगर यहाँ पे समझाऊं कि यहाँ पे सी का कुछ नहीं दिया है, तो मैं इसको ऐसे करके नहीं लिख सकता, बताओ इसे क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता, यहाँ इससे कोई मतलब है, कुछ है। अगर मैं u की गुणा 0 से करूंगा तो बात तो वही आएगी ना, तो इसका मतलब u की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है 0, और a की वैल्यू क्या है 4 है बस। लो भैया, तो हमारा 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, प्रूफ हो गया। बताओ कुछ था इन क्वेश्चन, भाई कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। अगर आप अपने आप से डरते रहोगे, हुआ बनाते रहोगे तो बनाते रहो भाई, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना है बोर्ड एग्जाम में। इस बात पे आप मतलब अपनी गांठ बांध के बैठ रख लीजिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है भाई। लिखिए भाई, जल्दी से लिखिए। लिख लिया भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है पांचवा, पांचवा क्वेश्चन है e² - 15, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है भाई। मिटा दूं सभी, चलो मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, नहीं ले पाए हो तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से करो, रुक रुक के करो, आराम से करते रहो भाई, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, e² - 15 = 0। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, e² माइनस इसे √15 लिख लिया, और इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है स्क्वायर से रूट होता कैसे कैंसिल है, जरा मैं बता रहा हूँ। जैसे ए है, ए पे रूट है, इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया, इसका मतलब हुआ ए, और रूट का मतलब होता है 1/2, ऑलरेडी 2 था, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा, इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया, मिटा दो फिर इसे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद स्क्वायर से रूट हो गया, अब ठीक है। अब ये हो गया बराबर का 0 चल रहा है। अब ये देख रहा, देखो भाई किसका फार्मूला बन गया, ये तुम्हें कहीं दिखाई इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, a² - b², तो क्या बन जाता है भाई, a + v और a - b। इसका फार्मूला नहीं बन गया भाई, बताओ, बोलो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। हाँ बोले बिल्कुल सही है सर, तो इसको भाई इस तरीके से लिख लो, तो t + √15, और लिख लेंगे t - √15, ई -√15, बोलो ठीक है। तो एक बराबर इसके बराबर 0, टी + √15 बराबर 0, फिर से टी -√15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √15,
फिर इधर लिखूंगा टी बराबर आ जाएगा प्लस का रूट 15। ठीक है, तो एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को आती हो तो बताओ। क्लियर है। अब भाई सेम सत्यता की जांच मार्कर नहीं चल रहा है, मैं रेड से करा रहा हूँ भाई। सत्यता की जांच कर लो भैया, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखूंगा मैं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अल्फा यहाँ पे लिख लेना सत्यता की जांच। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच, यहाँ पे जो भी है लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा की वैल्यू हमारी रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 बराबर। अब माइनस बी क्या दिया है? माइनस बी दिया है हमारा, माइनस बी दिया ही नहीं, इसमें माइनस भी नहीं दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। और ए की वैल्यू दी है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो बराबर जीरो। लो पहला हो गया। जहाँ पे उसकी वैल्यू ही नहीं दी है तो वहां के उसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, जीरो। वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा? जीरो। ठीक है, अगला आ जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। सो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या दिया है? रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बराबर सी की वैल्यू हमारी क्या दी है? सी की वैल्यू दी है हमारी माइनस की 15 और ए की वैल्यू दी है 1। तो ठीक है, 15 रूट 15 क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सी बात है, रूट 15 अगर मैं रूट एक्स और रूट एक्स की गुणा करता हूँ तो एक्स आधी आधी घात मिला क्या हो जाती है? एक घात नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 नहीं हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 15 है। लो भैया ये प्रूफ हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इन क्वेश्चन में? बताओ। कुछ भी नहीं है भाई इन क्वेश्चन में, आराम से आप कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई तो कीजिए भाई, एक बार एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करके देखिए अगर इन क्वेश्चन में नहीं हो तो। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, जरा भाई स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या फिर लिखिए जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। एक बार मैं चेक करता हूँ भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है? हाँ भाई क्लियर हो रहा है। जल्दी लिखिए भाई, सब बच्चे लिखिए, लिखते जाइए भाई, लिखते जाइए, लिखते जाइए। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं मिटा रहा हूँ इसे, मिटा दूं? मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो मिटा दिया मैंने, मिटा दिया। ठीक है भाई, चलो। अब भाई इस वाले में आपका जो एक्सरसाइज 2.1 में 2.2 में पहले में एक क्वेश्चन आपका बचा है। अब वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, उसका क्वेश्चन है 6x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 4। 6x सॉरी 3x स्क्वायर है, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को HW में दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी मतलब सॉल्व करेगा उसे कमेंट में देना है। किसमें देना है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर किसमें देना है भाई? कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर किसमें देना है? कमेंट में देना है। बताइए कोई दिक्कत? ये आराम से कर पाएंगे? कर लेंगे। ठीक है भाई, 4 3 12 होता है, 4 माइनस 3 गया, एक बचा, आराम से कर पाएंगे। ठीक है भाई, कर लेंगे, इतना तो भी कर ही सकते हो मेरे लिए। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो 2 नंबर का मैं सोच रहा हूँ कि 2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन हैं, वीडियो की लेंथ काफी बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो अपने लोग कल को करेंगे। ठीक है, मतलब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई बने रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, अपने विद्यापीठ पे। ठीक है ना भाई। और साथ ही साथ अभी तक जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले भाई, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है और उसी के मोटिवेशन से हम आपके लिए और बेस्ट कर पाते हैं। ठीक है ना भाई। तो कोशिश आप ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए। तब तक के लिए भाई बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई, चलते हैं भाई।